हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू लकी एजुकेशन। मेरा टॉपिक कल मैंने स्टार्ट करा दिया था आपके लिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस, एक ही बात है। अब उसमें जो आगे जो कंटेंट्स आएंगे उससे पहले कहाँ आपको दिक्कत आ सकती है, उस सीक्वेंस को देखते हुए जो मेरा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस चल रहा था उसमें मेरा आपने देखा होगा कि देखिए सब्जेक्ट हो गया था, वर्ब हो गई थी, ऑब्जेक्ट हो गया था और ये रह गया था आपका, ये था आपका कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग मैंने क्या लिखी है, पहले स्पेलिंग पे चले। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, कल मैंने एक स्पेलिंग लिखी थी, उसको आप करेक्ट कर लेना। वो स्पेलिंग एग्जैक्ट देख ले जरा, ये थी वो OBVIOUS। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, यानी कि क्लियर। वो स्पेलिंग जल्दी जल्दी में थोड़ा सा एक रह गया था, OBIOUS कर दिया था, OBVIOUS है, उसको करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा हल्का सा एक करेक्शन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो सब्जेक्ट मैंने बताया, वर्ब बताई, मैंने ऑब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट में मैंने आपको DO और IO दोनों बताए थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उस बेसिक एलिमेंट्स के एक जो चल रहे थे टॉपिक्स हमारे, जो बेसिक्स थी, उसमें कॉम्प्लीमेंट रह गया था एग्जैक्टली। तो कॉम्प्लीमेंट की मैं बात करूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये जैसे ही आपका मैंने टेंस का टॉपिक शुरू कराया है तो मैंने इसको बीच में इसलिए लिया है क्योंकि ये आपको आगे चल के थोड़ा सा आपको आगे चल के परेशान करेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको समझ लो, जिससे आगे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। क्या समझना है आपको, वो जरा ध्यान से देखना। जरा इसमें आपको समझना क्या है कि जब कोई सेंटेंस हमारे सामने आए और उसका हमसे ये कहा जाए कि इसमें ये बताइए कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, एकदम डिसीजन ले लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। तो अब देखना जरा अंतर। अब मैंने पहले बता दिया आपको ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल मैं फिर दोबारा से लिखना चाहूँगा आपके लिए। जैसे आपने लिखा आई ईट अ मैंगो। अब ठीक है, आपने कहा आई सब्जेक्ट हो गया, अब तो आप समझ गए ये वर्ब हो गई, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको जवाब क्या मिला, मैं खाता हूं तो क्या खाता हूं, क्या का जवाब क्या मिला, मैंगो खाता हूं, तो मैंगो आपको जवाब मिल गया, तो ये कौन सा हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है कि इसका पैसे बन जाएगा, आपका हुए बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, अ मैंगो इज ईटन बाय मी, बन गया तुरंत प्रभाव से। अब कभी कभार दिक्कत आ जाती है कि वास्तव में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आपको परेशान क्यों करते हैं, इसको जरा समझना ध्यान से कि कहां इसकी इंपॉर्टेंस है। इसको आप समझेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी चीज आज आपको मिलने वाली है। तो देखें जरा, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब होता है कि एक तरीके से सपोर्ट करने वाला, ठीक है ना। अब यहां तो मैंने स्पेलिंग क्या लिखी है, COMPLEMENT। एक और स्पेलिंग होती है, इसको यहां पर आप देखेंगे, देखो जरा, COMPLIMENT। और इसमें यदि मैं सिंपल रखूं कॉम्प्लीमेंट तो क्या होता है इसका मतलब बधाई, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आया, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया पूरक। यहां पर क्या आया, COMPLI का अंतर आया है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बधाई। जैसे हम कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट देना किसी को, यानी कि बधाई देना। तो क्या अंतर है दोनों में, उसका तो अर्थ अलग निकल गया, उसका अर्थ तो बधाई आई गया आपके सामने। अब बात आती है इसकी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। तो पूरक कैसे होता है, अब समझना जरा ध्यान से। दो एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, और एक और चीज मैं इसका एक और नाम दूंगा जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। दो एग्जांपल्स हैं, सुनना जरा ध्यान से, देखें। द बेबी स्लीप्स, क्लियर, बच्चा सोता है, द बेबी स्लीप्स। अब देखना जरा ध्यान से, इसका जबरदस्त रोल है इसका, देखो जरा। स्लीप्स क्या है, वर्ब कौन सी है, अब तो बता दोगे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, बता दोगे इंट्रांजिटिव, ठीक है। आगे देखें, द बेबी सीम्स। अब मैं आपसे, अब देखो ये भी वर्ब है, यहां पर क्या अर्थ है इसका, सोता है। इसका अर्थ क्या है, प्रतीत होता है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि मैंने दोनों सेंटेंस लिखे हैं, यहां भी वही सब्जेक्ट है, यहां भी वही सब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें से दोनों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसका अर्थ आपकी समझ में आ गया है, ये बताओ आप मुझे।
ऐसा कौन सा वाला सेंटेंस अच्छा समझ में आ रहा है आपके, जिसका अर्थ एक ही बार में आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं सर इसका अर्थ हमारी समझ में आ गया? अब बताइए। निश्चित रूप से सब बच्चे यही कहेंगे कि सर इसका अर्थ हमारे पूरी तरह समझ में आ गया कि द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है। लेकिन यहां अटक गया मामला जाके, द बेबी सीम्स, बच्चा प्रतीत होता है। अब बात आती है कैसा प्रतीत होता है। आप मुझसे कहोगे बच्चा कैसा प्रतीत होता है सर? सीम्स, प्रतीत होता है। अब देखिए ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। अब कुछ वर्ब्स तो ऐसी होती हैं जो अपना पूरा अर्थ दे देती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपना अर्थ पूरा दे देती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपना अर्थ पूरा नहीं दे पाती। तो सुनिए जरा, कंसेप्ट में आ रहा हूं मैं। जो वर्ब्स अपना अर्थ पूरा नहीं दे पाती, उनके अर्थ को जो पूरा करता है, उनके मीनिंग को जो कंप्लीट करवा देता है, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है आपका क्या? कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ गई? अब आपको कोई सर एग्जांपल? बिल्कुल देंगे एग्जांपल, देखिए जरा एग्जांपल। तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका एक वो लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, उसमें आपको पता पड़ जाएगा। तो देखें जरा क्या लिखेंगे हम, इसको देखें जरा। कुछ वर्ब्स अपना अर्थ पूरा दे देती हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स अपना अर्थ पूरा नहीं दे पाती। जैसे सीम, ठीक है, जैसे सीम, ये अपना अर्थ पूरा नहीं दे पा रही। प्रतीत होना, कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है बताइए आप जरा। अच्छा, जैसे सीम, जो इनके अर्थ को पूरा करवा देता है, वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप सभी के? दोबारा समझ लें जरा, देखो जरा। अब मैं लगा कुछ वर्ब्स, इस पर ध्यान दें जरा। कुछ वर्ब्स, कुछ क्रियाएं अपना अर्थ पूरा दे देती है। जैसे देखो ये इसने अपना अर्थ पूरा दे दिया। जैसे आपने कहा कि बच्चे खेलते हैं, आपकी समझ में आ गया, खेलने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपकी अर्थ समझ में नहीं आया। अभी मैं एग्जांपल दूंगा जब आपकी समझ में आ जाएगा। आगे देखें जरा। कुछ वर्ब्स अपना अर्थ पूरा दे देती हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स अपना अर्थ पूरा नहीं दे पाती हैं। जैसे सीम, जो इनके अर्थ को पूरा कर देता है, करवा देता है, वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो आप देखें जरा कैसे पूरा करवा देगा। मैं इस सेंटेंस को कैसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखें। यहां ये सेंटेंस है, देखो ये वर्ब हो गई मेरी, ये कौन सी है? सीम। यहां पर ये कौन सी है? ये स्लीप और ये सीम। अब कैसे अर्थ पूरा नहीं है, इसको पूरा कैसे करेंगे? देखो जरा। द बेबी सीम्स हैप्पी। अब आ गया अर्थ समझ में? आ गया अर्थ समझ में? द बेबी सीम्स हैप्पी, बच्चा प्रतीत होता है कैसा? आपने क्या कहा? मैंने क्या लिखा यहां पर? हैप्पी। अब देखिए, हैप्पी लिखते ही, हैप्पी लिखते ही इस वर्ब का अर्थ पूरा हो गया। क्या हुआ अर्थ? बच्चा सब्जेक्ट, सीम्स वर्ब। अब आपसे कोई पूछेगा बताइए हैप्पी की नेचर क्या है, यहां पर अटक जाओगे आप तुरंत वही करोगे एसवीओसी है, एसवीओ ऑब्जेक्ट होगा और यही हमें पता ही नहीं कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट क्या है। तो आप क्या कह दोगे? आप क्या कहोगे? तुरंत आप कह दोगे ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर देखना जरा, देखिए जरा, आई ईट, यहां पर अर्थ देखना, ये वर्ब अपना अर्थ पूरा दे देती है। आई ईट, मैं खाता हूं। सामने वाला जो नहीं पूछेगा क्या हो गया साहब, अब मैं कह रहा हूं साहब मैं खाता हूं, ठीक है साहब खाते हैं आप, अब सबके अर्थ समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहे स्पेशली अलग से बताना चाहे क्या खा रहे हैं, तो देखिए अ मैंगो, और फिर अपना नियम भी लागू हो रहा है कि हमारा अर्थ किसका मिल रहा है हमें? वॉट का अर्थ आ रहा है। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा? अ मैंगो, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर तो ये ऑब्जेक्ट है, और यहां पर देखना हैप्पी क्या है, यहां पर हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है। अब सुनिए अंतर क्या हो गया। अब आगे देखें जरा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जरा, टेबी, टेबी इज, टेबी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है।
आप मुझे बता दीजिए इसका अर्थ समझ में आ रहा है क्या आपके? आप बताइए जरा, देख लो जरा यहाँ पर ध्यान से, इसका अर्थ समझ में आ रहा है आपके? देखना जरा। क्या मैंने क्या लिखा? टैबी इज, टैबी है। क्या है टैबी? आप मुझे सर क्या है टैबी बता दो। टैबी इज, टैबी है, हमें क्या पता क्या है। अब यहां पर जो भी आगे आएगा, जो भी इसके अर्थ को पूरा करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स एक्टिव पैसिव में जाकर आगे देखना, आप बात करें 11th लेवल की बात करेंगे तो वहां जाके ट्रांसफॉर्मेशन वो आते सब में अटकते चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है बेसिक में क्या हुआ, उनको जानकारी नहीं है बिल्कुल, इसीलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखें जरा, आपको बता सकता है एज का अर्थ क्या है, सीम्स का अर्थ क्या है? द बेबी सीन, बच्चा प्रतीत होता है। आप कहेंगे सर कैसा प्रतीत होता है? मैंने कहा हैप्पी। ओके, अर्थ समझ में आ गया, तुरंत क्या हो गया। अब ये हैप्पी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? अभी यहां पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। आगे समझ में? तो इसी वजह से आगे देखें, टैबी एज, ये एज क्या है? एज वर्ब है या नहीं? अब तो समझ गया, वर्ब मैंने सब बता दिया आपको, एज वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टैबी है, हमें क्या पता टैबी कौन है? आप देखना जरा, टैबी इज अ कैट। ओहो, अब हो गया क्लियर। जब तक आपको यही नहीं पता पड़ रहा था कि एज क्या है, इसमें पता नहीं टैबी है ही कौन है। अब टैबी कोई भी हो सकता है आगे, आपको कुछ पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, आपको कोई आइडिया नहीं रहता आगे कौन इसके अर्थ को पूरा करेगा। जो उसके अर्थ को पूरा कर देगा वही क्या हो जाएगा? वही कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो, अंतर देख लो। देखो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है, बहुत सारे एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट के दिए थे, लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। कंफ्यूजन जबरदस्त है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला ही नहीं, सीधी सी बात है। तो देखें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? अब ये कैट क्या है? कैट कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना जरा आप। कैट क्या है यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। और देखिए जरा, अब सुनना जरा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पे आ रहा हूँ आज, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये लेक्चर सुन के। पूरा वीडियो देखेंगे आप, जब देखना कितना इंटरेस्ट आएगा आपको, और आपको लगेगा कि हाँ देखो कितनी बढ़िया चीज बताई सर ने। अब सुनना जरा ध्यान से। अब एक चीज निकल के आ रही है, एक चीज निकल के आ रही है कि वर्ब के अर्थ को जो पूरा करता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो देखो यहां इसके अर्थ को किसने पूरा किया? अब देखें जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखना जरा। इस सीम्स के अर्थ को किसने पूरा किया है? हैप्पी ने। इसके अर्थ को किसने पूरा किया है? कैट ने। नेचर देख लेते हैं जरा। हैप्पी, हैप्पी कौन है? खुश होने से खुश कौन हुआ? खुश होने से कौन खुश हुआ है? द बेबी। बेबी कौन है? सब्जेक्ट। तो केस कौन सा हो गया मेरा? केस हो गया मेरा CS। CS का मतलब समझ गए? कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। क्लियर? अभी देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। तो खुश होने से कौन है? कौन खुश हुआ है? बेबी। वर्ब के तो अर्थ को पूरा किया है, और काम किसके लिए कर रहा है? ये सब्जेक्ट के लिए। तो पहला केस, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस 1, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। ओके, क्लियर? टैबी, टैबी है, कौन है टैबी? मुझे क्या पता टैबी कौन है? मैंने लिखा कैट, हो सकता था डॉग, हो सकता है एलिफेंट हो सकता है डंकी हो, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं था ना, नहीं पता था। तो देखें जरा कौन सा क्या हुआ इसमें? वर्ब के अर्थ को किसने पूरा किया है? कैट ने। सीम के अर्थ को किसने पूरा किया? हैप्पी ने। हैप्पी और इधर हो गया कैट, दोनों कॉम्प्लीमेंट है। देखिए ये कैट कौन है? कैट कौन है? देखिए यहां पर आ जाइए, टैबी। तो क्या हुआ? ये कॉम्प्लीमेंट है, काम किसके लिए कर रहा है? सब्जेक्ट के लिए। अर्थ किसको पूरा कर रहा है? इच का। तो देखो इच के अर्थ को पूरा किया तो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। और काम किसके लिए कर रहा है? सब्जेक्ट। केस कौन सा हो गया? CS। कौन सा हो गया? लिख देता हूं, कॉम्प्लीमेंट टू एंड सब्जेक्ट। पहला केस फाइनल। और एग्जांपल दूं? देखो थोड़ा इसको समझ लो, फिर और एग्जांपल देता हूं आपके लिए। अब देखें हैप्पी की नेचर क्या है यहां पर? हैप्पी की नेचर बताइए आप क्या है? अभी वहां तक आप पहुंचे नहीं है, आपके अपने हिसाब से बता सकते हैं आप। और आपके लिए ऐप के अंदर एक फैसिलिटी भी है, उसमें आप अपने कोई भी क्वेरी है वो आप डाल सकते हैं, उसको मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि उसमें आप पढ़े चले जा रहे हैं, एक तरफ से आपके जो मन में हो वो आप उसमें पूछें और उसको क्लियर करते चलें। तो देखें जरा ध्यान से, हैप्पी कौन है? हैप्पी क्या है? हैप्पी आप यदि देखेंगे और आगे एडवांस लेवल पर थोड़ा सा पढ़ने की आपकी कोशिश करेंगे आप, तो हैप्पी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। देखें जरा ध्यान से, हैप्पी क्या होता है? एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। तो खुश, खुश क्या हो गया? कौन है खुश? खुश होने से कौन खुश है? बेबी। यानी कि ये इसकी विशेषता बता रहा है कि बेबी खुश है, तो क्या है यहां पर? एडजेक्टिव है। क्लियर? अब आ जाइए दूसरी तरफ, टैबी इज अ कैट। कैट, कैट क्या है? कैट तो नाउन है, कैट तो नाउन है भाई। तो कैट क्या है? नाउन है। ये लीजिए नाउन,
एक आपका ये हो गया, एक हो गया आपका एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब क्या है कि जब जब आपके सामने कॉम्प्लीमेंट आएगा, जब जब आपके सामने कॉम्प्लीमेंट आएगा, या तो वो नाउन के रूप में आएगा या फिर एडजेक्टिव के रूप में आएगा। ठीक है, नाउन के रूप में आएगा या फिर एडजेक्टिव के रूप में आएगा। एक एक चीज समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता चल रहा हूं आपके लिए, बहुत बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है आपके लिए। अब देखो जरा, अब मैं एक ऐसी उस पर पहुंचा रहा हूं आपको, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से आप नोट करेंगे और समझेंगे ध्यान से। सुनो जरा, खास बात क्या है कि वर्ब के अर्थ को लगातार ये पूरा कर रहा है कॉम्प्लीमेंट। तो इसको देखो एक नाम और दे देता हूं मैं, देखो जरा उस नाम को सुने, वो नाम है इसका वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। एक नाम और दे दिया भाई मैंने आपको, और आसानी कर दी आपके लिए। ये नाम है इसका, क्या नाम है? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। अर्थ कर लेते, क्या दिक्कत आ रही है? प्रेडिक्शन का मतलब होता है अनुमान, प्रेडिक्शन का मतलब अनुमान, अनुमान वो भी इनकम्प्लीट, अधूरा अनुमान। किसके बारे में? ऑफ वर्ब, वर्ब के बारे में अधूरा अनुमान। यानी कि ऐसी वर्ब जिसके बारे में किसी को कोई अनुमान नहीं हो और वो जो उसके अर्थ को पूरा कर दे, वही क्या कहलाता है? वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। बात समझ आ गई? तो देखिए जरा, नाम क्या दिया मैंने? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। सेकंड नाम इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। दोनों इक्वल, बराबर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वर्ब के बारे में अधूरा अनुमान। तो अधूरा अनुमान देखो, यहां भी अधूरा अनुमान है, देखो जरा, ये यहां लिखा है, यहां भी अधूरा अनुमान है, तो अनुमान यहां भी अधूरा है। पहला फैक्ट, पहली चीज, तो पहली इंपॉर्टेंट बात आ गई, इसको आप नोट करेंगे नंबर 1 पर, इसको आप नोट करें, इसका नाम नोट करें आप पहले, कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकंड पे आ जाती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आप चलिए जरा, उसको मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, उसको आप देखेंगे, देखो जरा ध्यान से। दूसरा फैक्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या लिख रहा हूं मैं, देखो जरा, कॉम्प्लीमेंट वाले वाक्यों का कभी भी पैसिव नहीं बनाया जा सकता। कभी भी पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। नोट कीजिए इसको जरा, अपने पास नोट कर लेना। लाइफ की वो चीज बता रहा हूं जो एक बार को तो आपको शॉक्ड कर देगी। ये क्या बता दिया सर ने? कॉम्प्लीमेंट वाले वाक्यों का कभी भी पैसिव नहीं बनता है। अंतर कैसे करोगे? कॉम्प्लीमेंट और देखो अंतर कैसे करोगे? इसका पैसिव बन जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव कोई बना के दिखा दे मुझे, ना तो इसका बन रहा ना इसका बन रहा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट का कभी पैसिव नहीं बन सकता। नाम पहला ये है इसका, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये, इसको नोट कर लीजिए आप, ये देखिए जरा, ये रहा, मैंने लिखा दिया है यहां पर, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कौन से केस में? कॉम्प्लीमेंट वाले वाक्यों का कभी भी पैसिव नहीं बन सकता। केस कौन सा होगा उसमें? CS। केस कौन सा होगा? CS। कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट वाले केस में कभी भी उस सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता। क्लियर? चले यहां तक क्लियर हो गया आपका? और चलो एक एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग देता हूं आपके लिए। मैं बहुत दिनों से बोलता भी चल रहा हूं उसको, अब आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि इसमें वास्तव में क्या आया है। देखो जरा, आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं ना, क्या पूछ सकते हैं? क्या पसंद करते हैं सर? क्या कहना चाह रहे हैं सर? आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। आपको कुछ समझ में नहीं आया? यहां तो समझ में आ गया, खाने की बात चल रही है, आई ईट, मैं खाता हूं। ठीक है सर, खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सब खाते, हम भी खाते, लेकिन आई लाइक मुझे पसंद है, यहां थोड़ा अंतर आ रहा है। यहां क्या अंतर आ रहा है? मैंने कहा आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है, आई लाइक सिंगिंग। अब आप देखें जरा ध्यान से, जब मैं इस सेंटेंस को लिखता हूं और मैं आपसे पूछता हूं सिंगिंग क्या है, सब चक्कर आ जाते हैं बुरी तरीके से। सिंगिंग क्या है? सिंगिंग क्या है? नहीं पता पाता कोई, सब कहते हैं ING फॉर्म है सर, ये मतलब मुझे जवाब ऐसे मिलते हैं, अटपटे से जवाब मिलते हैं, तो वो मेरी समझ में नहीं आ पाते। अब आप इसको पढ़ने के बाद आप डिसीजन आराम से ले लेना। देखो, आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, आगे क्या पसंद करते हैं क्या नहीं है कोई पता नहीं पड़ रहा, नहीं पता पड़ रहा ना, नहीं पता पड़ रहा। लेकिन आपको ये देखना है इनडायरेक्टली, बड़े ध्यान से देखना है
कि इसकी नेचर क्या है। नेचर कैसे पता पड़ेगी आपको, कैसे पता पड़ेगी, कैसे अंतर करोगे आपके सिंगिंग वास्तव में क्या है। तो देखो जरा, आई लाइक ये वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट। अब डिसाइड आप करेंगे ये कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, आपको डिसाइड करना है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं, आप डिसाइड करेंगे, थोड़ा सा आप सोचेंगे, जरा समझेंगे। सिंगिंग, सिंगिंग आईएनजी फॉर्म में, MB4 हो गई। MB4 जो होती है वो मैंने बताया था, अब ध्यान से देखना, MB4 किसका फंक्शन करती है, जीरंड का। और जीरंड किसका फंक्शन करता है, सॉरी, जीरंड किसका फंक्शन करता है, नाउन का। और नाउन किसका फंक्शन करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। तो आप मुझे बताइए क्या ये नाउन है या कॉम्प्लीमेंट है, आप डिसाइड करके बताएं मुझे। आप थोड़ा उलझोगे फिर सुलझ जाओगे। अब आप डिसाइड करके बताएंगे कि ये वास्तव में क्या है। तो लाइक क्या हुआ फिर, तो देखना जरा ध्यान से, समझ लेना, फिर आगे मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, फिर आपको एक्सरसाइज कराएंगे आपके लिए। आपकी इसके एक्सरसाइज करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं आपको दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करना, फिर अपन क्लियर कर लेंगे। आई लाइक सिंगिंग, अब देखिए सिंगिंग MB4 है, MB4 किसका फंक्शन करती है, जीरंड। और जीरंड का फंक्शन कौन करता है, नाउन। और नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो आई लाइक सिंगिंग, तो सिंगिंग गाना हो गया। और जब नाउन का फंक्शन होता है तो वो कभी कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। तो सिंगिंग क्या हो गया यहां पर, सिंगिंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सिंगिंग यदि ऑब्जेक्ट हो गया तो अब इसका आप पैसिव आसानी से बना सकते हैं, आराम से पैसिव बनाइए। सिंगिंग इज लाइक्ड बाई मी, गाना मेरे द्वारा पसंद किया जाता है। वो इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। देखिए जरा कितनी शानदार चीज मैंने आपको बता दी कि कैसे डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होती है चीजें, कैसे समझ में आती हैं, हम किसका अर्थ कैसे निकालें। इसलिए मैंने स्पेशली आपको सेंटेंस से पहले आगे के जो टॉपिक्स मेरे स्टार्ट होने वाले हैं, टेंस मेरा स्टार्ट हो गया है, इसी वजह से मैंने पहले ही आपको बता दिया कि नाउन और नाउन एडजेक्टिव, और इसके अलावा आप ये अंतर करना सीख जाएं कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अंतर क्या होता है। यदि ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनेगा, कॉम्प्लीमेंट है तो उसका पैसिव कभी भी नहीं बनेगा। इसका पहला केस फाइनल हुआ अभी मेरा, अभी इसका पहला केस है कॉम्प्लीमेंट के, उसका सेकंड केस अभी मैं आपको थोड़े से ब्रीफ में करके अभी बता देता हूं। देखना जरा, आगे चलें, देखें जरा ध्यान से। केस 2, केस 1 क्या था, केस 1 था कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। केस 2 पे आते हैं, एक और इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार। देखो जरा, इधर लिखता हूं साइड में, गोल्ड इज, आई एम, ही इज, ठीक है, दे आर, ठीक है। कोई बता सकता आप में से इसका अर्थ क्या है, गोल्ड इज, गोल्ड क्या है, निकल गया, नहीं निकल, अच्छा देखें जरा, आगे समझ में। गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल, कीमती धातु है, हो गया अर्थ पूरा। किसके अर्थ को पूरा किया इसने, इज। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। आई एम वीक, हो गया अर्थ पूरा, मैं कमजोर हूं। ही इज इंटेलिजेंट, दे आर फुलिश। देखिए जरा ध्यान से, इच के अर्थ को किसने पूरा किया, इसने। एम के अर्थ को किसने पूरा किया, बीक को। इच के अर्थ को किसने पूरा किया, इसने। इसके किसने किया, इसने। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। आगे समझे कौन सा केस हो गया सबका मिला के, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। क्लियर। अब मुझे बताना जरा, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या समझा आपने इसमें। दे मेड हिम, अंडरलाइन, अंडरलाइन। अर्थ बताओ इसका, समझ में आ गया क्या, देखना जरा ध्यान से। दे उन्होंने बनाया उसको, उसने बनाया, बनाया उसको। क्या, इसका मतलब क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें वर्ब का अर्थ अभी भी इनकम्प्लीट है, ठीक है।
दे मेड हिम, हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, अभी मेरे समझ में वर्ब का अर्थ बिल्कुल नहीं आया कि उन्होंने उसको क्या बनाया। देखें जरा, देयर आगे समझ में अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया देयर, अब आ जाएगा, अब आगे समझ में। दे मेड हिम देयर कैप्टन, उन्होंने उसको अपना कैप्टन बना लिया। आगे समझ में। तो अब आपको कोई ये पूछे ना कि देयर कैप्टन क्या है, तो गलती से ऑब्जेक्ट मत बोल देना, लगा के चलता चला जा रहा है ऑब्जेक्ट बोल दो, उसको सोच के बोलना है, आगे से एक एक चीज समझ के बोलनी है, ऐसे मत बोल देना, सोच के बोलना है। दे मेड हिम देयर कैप्टन, उन्होंने उसको बनाया देयर कैप्टन, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है भैया, क्या है ये माय डियर स्टूडेंट्स क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट है। आ गया समझ में। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्ब के अर्थ को किसने पूरा किया, वर्ब के अर्थ को किसने पूरा किया, कब समझ में आया इसका अर्थ, जब आपको कि ये मिल गया देयर कैप्टन। लेकिन मुझे भैया एक बात बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट, मुझे ये बताओ कि इस कैप्टन ने किसके लिए काम किया है, ये कैप्टन बनने से बना कौन, ये बता दो आप। चलो वर्ब का अर्थ तो पूरा हो गया, लेकिन कैप्टन काम किसके लिए आ रहा है, आप समझ जाएंगे, लेकिन तो आइडिया लग जाएगा। इन्होंने तो बनाया, ये बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और बना क्या कैप्टन, तो बना कैप्टन कौन बना, हिम बन गया कैप्टन। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये किसके लिए काम कर रहा है, हिम के लिए। इन्होंने बनाया उसको, बनने से वो क्या बन गया कैप्टन, तो ये वर्ब के अर्थ को तो पूरा किया इसने, कॉम्प्लीमेंट हो गया। काम किसके लिए कर रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए। केस कौन सा हो गया, केस इज कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में। अब आपको सर क्यों बता रहे हो, आप कहोगे क्यों बता रहे हो, तो भैया क्यों बता रहा हूं ये भी समझ लो, आओ समझो, देखे जरा ध्यान से समझो। देखो उसमें पैसिव नहीं बना सकते, मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट का पैसिव तो दुनिया में बना ही नहीं सकता कोई, लेकिन यहां केस देखिए जरा, यदि आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए, एग्जांपल मैं बहुत दूंगा, मैं केवल इतना समझाऊंगा आज, केवल के 2 केस है मेरे पास, मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगा पूरी, फिर आप करते रहना बैठकर, 10 20 50 क्वेश्चन जो चाहिए वो लेना। आप मुझे ये बताइए, यहां पर हिम ऑब्जेक्ट है, कैप्टन कॉम्प्लीमेंट है, यदि आपसे कोई कहता है कि पैसिव बनाइए इसका, तो कहते ना बन जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी इस सेंटेंस का पैसिव बनाओ तो पैसिव आपको किसको लेके बनाना है, पैसिव बनता है, हमेशा ध्यान रखना भाई ये चीज। यदि आपको इसका पैसिव बनाना पड़ जाए तो पैसिव हमेशा ऑब्जेक्ट को लेके बनाना, कॉम्प्लीमेंट को लेके कभी पैसिव मत बना देना, नहीं तो सेंटेंस का सब सत्यानाश हो जाएगा, सीधी सी बात है। इंपॉर्टेंट बात आई, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट का कभी पैसिव बनेगा नहीं। और यदि आपका केस ये वाला आ जाए तो आप ध्यान रखना जरा, यहां पर देखें जरा गौर से, ये कॉम्प्लीमेंट है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनाना पड़े इसको ले लेना, इसको ले लेना, लेकिन इसको मत ले जाना माय डियर स्टूडेंट, इसको मत ले लेना गलती से, नहीं सब बेकार हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो देयर कैप्टन कभी मत लेना। आप कैसे बनाओगे, हिम का क्या कर दोगे, ही, मेड सेकंड फॉर्म है, क्या लगा दोगे, वॉज, ही वॉज मेड देयर कैप्टन, ही वॉज मेड देयर कैप्टन। अब एक्टिव पैसिव में समझाएंगे आपको जब लेके आएंगे, पॉजिटिव का भी पैसिव बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट का भी पैसिव बनाएंगे, सबका पैसिव बनाएंगे, लाइन लगा के देखो आप कैसे कैसे आते हैं पैसिव आपके सामने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, मैंने यहां लिख दिया पैसिव बनता है, किसको लेकर बनेगा, ऑब्जेक्ट को लेकर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को लेकर। देखो मैं लिख देता हूं और यहां पर, ये लीजिए सब, हो गया क्लियर, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देता हूं, आपको लग रहा हो सर एक देके छोड़ दिया, और लीजिए, he elected him, चलो ये लिख देते हैं, ही लगा दो, दे लगा दो, जो आपकी इच्छा हो लगा दो। ही इलेक्टेड हिम, ही सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये ऑब्जेक्ट हुआ, हटा दो इस मॉनिटर को, जैसे इस मॉनिटर को आप हटाएंगे ये इनकम्प्लीट रह जाएगी, वर्ब कहां पहुंच जाएगी, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन में आ जाएगी। देखिए जरा, इलेक्टेड को यहां से लिंक कर रहा हूं, देखो यहां पहुंच जाएगी सीधी ले जाके, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इसका अर्थ ही समझ नहीं आया किसी के,
अर्थ कौन पूरा करेगा? हिज मॉनिटर। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। काम किसके लिए कर रहा है? मॉनिटर कौन बना? हिम। केस कौन सा हो गया? कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। केस नंबर सेकंड फाइनल। आ गया समझ में? इसी तरीके से इन टॉपिक्स को आप देख रहे हैं, इसको इस तरीके से आप समझें। समझने के बाद आराम से इसको देखें, सोचें, समझें और फिर उसके बाद अच्छी तरीके से आप डिसीजन लें। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले करीब 11 लेक्चर्स में आपकी बेसिक्स के सभी टॉपिक्स डले हुए हैं। उन सभी टॉपिक्स को आप ढंग से लगातार पढ़ते रहें, उसको कभी भी बंद ना करें, ये ना सोचें। और जितने भी जो बेसिक्स के टॉपिक्स हैं सभी आपके ऐप में मौजूद हैं। ऐप में आप देखें और आप चाहें तो ये जो बेसिक्स हैं मेरी, ये बेसिक्स जो भी है ये आप चाहे 9th का बच्चा पढ़े इसको, चाहे 10th का पढ़ ले, 11th का पढ़ो, 12th का पढ़ो, सबके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ये जो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ उसकी चेंज हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। आपको अब आज के बाद जब आप इस तरीके से पढ़ लेंगे ग्रामर के टॉपिक्स को, आप एक तो ये सबसे बड़ी गलती मत कर देना कि सर 10th क्लास मतलब कूप मंडूक मत बन जाना, कुएं का मड़क मत बनना। आप देखना दुनिया में क्या हो रहा है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। वो सब कंटेंट्स मैं आपको दूंगा जो वास्तव में हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अच्छा जरूर लगेगा उनको पढ़ने के बाद। तो आप ये देखें, आपके छोटे भाई बहन हो उनको जरूर पढ़वाओ इन टॉपिक्स को। 6th क्लास से ये आराम से बच्चा समझ जाएगा। आप भी हेल्प करें, आस पड़ोस में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रूरल के बच्चे हैं, उन तक पहुँचाएँ इसको जल्दी से जल्दी, जिससे कि उनको फ़ायदा मिल सके। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सब जगह स्कूल वगैरह ओपन नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं। घर बैठे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि आप इस तरीके के कंटेंट्स शायद पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आपको लकी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इनको जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकें, जितना ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे, आपको भी उनकी दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा कि आपने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है, हम बहुत कुछ सीख गए। क्योंकि स्कूल्स का अभी कुछ फाइनल नहीं है, कब तक खुलें कब तक नहीं खुलें, डिजीज़ तो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, कम तो हो नहीं रही। इसलिए आप आराम से घर बैठकर अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिल रहे हैं। फिर भी आपको कोई लगे कि हाँ सर हमें और कुछ कोई दिक्कत भी आई है, तो मैंने कहा आप बिल्कुल अपने जो आपने ऐप लिया है, जो भी आपके पास है, उसमें आप उसके कमेंट बॉक्स में जाएं, जो भी फैसिलिटी है, या चैट बॉक्स में जाएं, उसमें जाकर आप मेरे लिए लिखें, ऑप्शन है उसमें चैट का, चैट बॉक्स में जाकर आप मेरे लिए भेजें और मैं टाइम टू टाइम आपको सॉल्यूशन दूंगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब मेरा टॉपिक फ्लो में चल ही रहा है, 10th जैसे ही मेरा ये होगा तो मैं आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा। फिर आपका एक टेस्ट भी लेना है, मुझे ध्यान रखना, टेस्ट भी होगा आपका। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं पढ़ाई चले जा रहे हैं, टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट भी आपका मुझे लेना है, जिससे आपका एवोल्यूशन टेस्ट होगा, जिसको कहते हैं एवोल्यूशन टेस्ट। टाइम टू टाइम चलेंगे, मैं उसकी सीरीज बनाऊंगा पूरी, एवोल्यूशन फर्स्ट, एवोल्यूशन सेकंड, एवोल्यूशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5, जब तक आपके टॉपिक चलेंगे, जिससे मुझे ये पता चलता रहे कौन बच्चा कितना समझ रहा है, कितना सीख रहा है। तो आपके लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम हमारे टॉपिक्स को दे रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं टॉपिक यहाँ पर अपना कंप्लीट करता हूँ, ये वाला। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरा देखना, बीच में मत वो करना। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।